हेलो बच्चों, टुडे वी विल स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 54. ABC वर पार्टनर्स इन अ फर्म. द पार्टनरशिप डिड प्रोवाइड द प्रॉफिट डिवाइड किस रेशो में होगा? 60,000 को बोल रहे हैं कि 3:2:1 में होगा. रिमेनिंग जो बच गया वो क्या होगा? इक्वली. तो यानी कि जो प्रॉफिट हुआ है फर्म में वो कितना हुआ है? 150. तो अब हमें कैसे दिया हुआ है? जो 150 है वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा ये देखो बच्चों. ये है हमारा 150 प्रॉफिट, यानी इसको दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है. एक तो किया गया है 60,000 और रिमेनिंग कितना रह गया? रिमेनिंग रह गया 60 जाएगा तो 90,000. इसको हमने डिस्ट्रीब्यूट करना है. 60 तो करना है हमें 3:2:1 में. जो रिमेनिंग रह गया उसके लिए बोल रहे हैं कि इक्वली इस टाइप से डिस्ट्रीब्यूट करना है. लेकिन आगे पढ़ते हैं, इसमें क्या बोला है. यहाँ तक हो गया था. ऑन द 1st April 2021 कैपिटल A, B and C interest on capital was to be provided 8%, which was omitted to provide before distribute of profit. यानी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना वो भूल गए. ओमिटेड का मतलब भूल गए और डायरेक्ट उन्होंने इस 150 को डायरेक्ट इस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया. तो यानी कि ये डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है. ये जो डायरेक्ट किया हुआ है ये क्या है? रोंग है. रोंग कितना है, लेकिन हमें रोंग भी निकालना पड़ेगा कि हमने कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया. तो यानी कि 3:2:1 है तो 3/6, यानी कि ये आ जाएगा आपका 30,000. मतलब x का 30,000 प्लस ऐसे ही यहाँ पे इसको दोनों ही मिलेंगे. a को a को तो ये होगा 1/3, यानी कि 90 का 1/3 कितना हो जाएगा? 30,000. तो यानी x को मिलेगा, a को मिलेगा 60,000. ऐसे ही हम b का निकालेंगे. b का भी क्या होगा? 60,000 का 2/6, तो यानी कि 20,000 प्लस 30, क्योंकि इक्वली है ना 90 वाला. तो यहाँ पे b को हमने 50 दे दिए, ये 60 दे दिए इसे a को, b को 50 दे दिए और c को हमने कितना दिया? 1/6 करेंगे इसका भी 10,000 प्लस 30,000, क्योंकि ये तो इक्वली था 90 का इक्वली. तो यानी कि हमने 40,000 रुपीज़ सी को दे दिए. ये हमने दे दिए जो कि रोंग है. रोंग क्यों है? क्योंकि ये जो है हमने डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया. अभी इसमें कैपिटल जो थे वो डिडक्ट नहीं किए. तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डिडक्ट होने के बाद जो प्रॉफिट आएगा उसमें हमें डिस्ट्रीब्यूट करना था. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऐसे एक अकाउंट बनाएंगे. यहाँ पे लिखेंगे A, B एंड C. जो बिल्कुल करेक्ट है पहले हम उसके हिसाब से क्वेश्चन करेंगे और फिर जो हमसे रॉन्ग हुआ उसको हम एडजस्ट कर देंगे जैसे हम हमेशा करते आए हैं. तो ये यहाँ पे हम करेंगे. सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. कितना आएगा बच्चों? यहाँ पे हमें दिया हुआ है 4 लाख, 3 लाख और 2 लाख. डायरेक्ट कर दूँ मैं तो 4 लाख का 8% कितना होगा? 8 4 से कितना होता है? 32,000. तो यहाँ पे लिख देंगे हम 32,000. 8 3 जा 24. तो अब हम यहाँ पे लिख देंगे 24. 8 2 जा 16,000. अब तो आपको भी आ गया होगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना इतने सारे क्वेश्चन देखने के बाद. तो अब हम इनको ऐड करेंगे. ये हमारा आएगा 20 + 10 30, 40, 50, 60, 70 एंड 72,000. ये हमारा टोटल आ गया. अब हम क्या करेंगे? अब जब हमारा 72,000 आया तो रिमेनिंग हमें क्या करना होता है? प्रॉफिट हम ऐसे ही डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ना. जो हमारा प्रॉफिट होता है उसमें से जो बिजनेस को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है वो लेस कर देते हैं. तो यानी कि 78,000. अब 78,000 को हमें प्रॉफिट रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करना था. तो यानी कि प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कैसे कैसे करना था वो देखते हैं हम. यहाँ पे 78,000 को कैसे करना है ये कह रहा था कि जो 60 है वो आप करोगे 3:2:1 में. और जो रिमेनिंग रह गया, रिमेनिंग कितना रहेगा? 78 में से 60 जाएंगे यानी कि 18,000. 18,000 को आप रिमेनिंग को आप इक्वली दोगे. तो ठीक है, कर देंगे हम. 60,000 का पीछे किया था हमने. ए का, बी का और सी का कितना आया था? 60 का तो वही सेम आएगा क्योंकि ये से कैंसिल होगा. तो 30,000, 20,000 और 10,000 यही आएगा.
और जो हमें रिमेनिंग हमें ये देना था, इसका क्या आएगा बच्चों, 1/3 करेंगे क्योंकि 3 है तो 1:1 है, तो 1/3, 3 6 18 यानी कि 6000 एंड 6000 ये हमें देना था प्रॉफिट। कितना देना था, ए को 36, बी को 26 और सी को 16,000। तो अब हम यहाँ पे राइट कर लेंगे जो हमें देना था, ए को, बी को और सी को। अब हमारा यहाँ पे कितना आ जाएगा बच्चों, 68,000, 50,000, 32,000 और यहाँ पे आ जाएगा आपका टोटल 1,50,000। और हमने जो रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूट किया वो क्या किया बच्चों, वो हमने डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था जो हमने पीछे निकाला था। याद है पीछे निकाला था यहाँ पे 30,000 और 30,000 ये +30 +20 +10, तो यहाँ पे कितना आया था 60, 50 एंड 40। तो अब हम यहाँ पे राइट करेंगे, ये हमने रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूट किया है 60, 50 एंड 40। अब हम इसको करेक्ट कर लेंगे, करेक्शन करेंगे तो क्या होगा बच्चों, यहाँ देखो 68,000 उसके बनते हैं और हमने उसको पे किए 6,000 ओनली, सॉरी 60,000 ओनली। तो 68 में से 60 गया 8 आ जाएगा, यानी इसका अकाउंट क्रेडिट होगा। क्यों होगा, क्योंकि इसकी ज़्यादा अमाउंट बनती है लेकिन हमने उसको पे कम किए हैं। इसका तो इक्वल हो गया तो इसका कुछ करेंगे नहीं। अब इसका जो है इसका 32 बनता है लेकिन हमने इसको ज़्यादा पे कर दिया, तो अब 8,000 से इसका अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। तो अब हम क्या लिखेंगे, इज सीज अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इज कैपिटल अकाउंट, कितने से 8,000। क्लियर है बच्चों, काफ़ी इजी क्वेश्चन था। आपको इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलें।